मराठा आरक्षण और किसानों के मामले के बाद महाराष्ट्र सरकार को एक नई मुश्किल ने घेर लिया। अब ओल्ड पेंशन की मांग जोर पकड़ रही है। कई जगहों पर सरकारी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इस बीच सरकार ने यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। सोलापुर के सरकारी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। कारण का सर्वांना जुनी पेन्शन मिळणे गरजेचं आहे। आता आम्हाला जुनी पेन्शन मिळते, पण आमच्या लहान भावाला आणि लहान बहिणीला पेन्शन अजून मिळत नाही। त्यामुळे मी सरकारला विनंती आहे की पेन्शनचा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांना सारखा करावा। तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांनी देखील जुनी पेन्शन योजना लागू करावी। जे 20-20 वर्ष झालं या राज्यामध्ये कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम पाहतात, त्या कर्मचाऱ्यांना कायम करावं। 2 दिन पहले नागपुर में पूरे राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने शिंदे सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। उस दिन कर्मचारियों ने 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। हमारी एक डिमांड है कि हमें एनपीएस नहीं चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए हमारे हक की। और भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से विनती है कि हमें पुरानी पेंशन का हक चाहिए। एनपीएस जो है तो हमारे धोखे का है, हमें ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन चाहिए। ओल्ड पेंशन से ही जो कामदार खासदार को मिलती है वही हमें चाहिए, दूसरी हमें नहीं चाहिए। जूनी पेंशन के सिवा हमारा कोई गुजारा नहीं हो सकता। हमें एक ही चाहिए, जूनी पेंशन, जूनी पेंशन, जूनी पेंशन। आने वाले चुनाव में मुद्दा रहेगा आप लोगों के लिए पेंशन स्कीम। आने वाले चुनाव यही मुद्दा रहेगा। आने वाले पेंशन में ओल्ड पेंशन यही मुद्दा लगा, जो ओपीएस देगा वही चुन के आएगा। कर्मचारियों की बैठक के बाद सरकार ने कर्मचारी यूनियन के नेताओं के साथ बैठक की और उनकी मांग पर गंभीरता से सोचने का भरोसा दिया। आम्ही कर्मचारी संघटनांना या ठिकाणी आव्हान देखील केलेलं आहे की अशा प्रकारे त्यांनी संप वगैरे करू नये। तर जो काही अहवाल आलाय त्या अहवालाच्या आधारावर चर्चा करून त्याचे पुढचे निर्णय कसे होतील हा प्रयत्न त्यांनी करावा। कर्मचारी यूनियनों के साथ हुई बैठक के बारे में आज सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बयान दिया और कर्मचारियों से हड़ताल तोड़ने की अपील। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट के सामने जल्द ही प्रस्ताव लाया जाएगा। 31 मई 2005 से पहले सरकारी नौकरी में आने वालों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दी जाए। इससे 26,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। बीजेपी हमेशा ही कर्मचारियों के साथ हमारी भूमिका रही है और देवेंद्र जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम देंगे नहीं। अर्थ का विमर्श बेअर्थ किया गया, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ हो कि कर्मचारी निराश ना हो। कर्मचारी जो मांग रहे हैं वो हक का मांगते हैं, कर्मचारी निराश न हो, ये सरकार ने थोड़ा उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार का भी ध्यान रखना चाहिए, सरकार की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो कर्मचारी की डिमांड है उसमें से बीच का रास्ता क्या हो सकता है वो सरकार ने निकालना चाहिए। सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को विपक्ष भी हवा दे रहा है। 2 दिन पहले नागपुर में हुए विरोध प्रदर्शन में उद्धव ठाकरे भी पहुंचे थे। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर महाराष्ट्र में कई जगहों पर सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है। इस विषय में सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि कमेटी की सिफारिश उनके सामने है, 2 सीनियर ऑफिसर्स उसे स्टडी कर रहे हैं। आने वाले बजट सेशन में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये कहने के बाद क्या सरकारी कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस लेते हैं? इलेक्शन सीजन में सरकारी कर्मचारियों ने कहा है कि जो हमें ओपीएस देगा हम उसे वोट देंगे। अब ये महायुति सरकार के लिए एक चैलेंज बनकर सामने आया है। सोलापुर से विजय कुमार बाबर के साथ किरण सपकाल और मुस्तफा शेख, नागपुर, आज तक।